नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि एनएएस 2021 12 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाली है गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर के हल को अपन लेकर आ रहे हैं। जिस प्रकार के प्रश्न राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पूछे जाएंगे, इसमें हमने देखिए 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 18 सेमी है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले बच्चों यहाँ पर दो तरह की चीज आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहला शब्द है परिमाप और दूसरा है क्षेत्रफल। मैं रिपीट कर दूं, आप किसान को एक खेत में खेती करते हुए देखते हैं तो ये खेत में उसकी फसल लगी हुई रहती है और इस फसल को किसान पशुओं से सुरक्षा के लिए चारों तरफ उस पे तारबंदी या मेड़बंदी करते हैं, चारों तरफ दीवार लगा देते हैं या खंबे लगा देते हैं जिससे कोई जानवर बाहर से खेत में प्रवेश करके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो देखिए यहीं पर परिमाप की अवधारणा निकल कर आती है। चारों तरफ जो सीमा लगाई गई है खेत के वो है परिमाप कहलाती है और जितने खेत में फसल लगाई गई है, जितने खेत में, वह क्षेत्रफल कहलाता है, वह क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं वर्ग की। तो देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है। एक ऐसा आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भी अगर x मीटर है तो ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है और यह भी x मीटर है। इकाई को मैं मीटर में ले रहा हूं, अभी मैंने इसको x नाम दिया है। अभी हम देखेंगे कि इस वर्ग का परिमाप 18 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी जो एक भुजा x के रूप में, x इकाई के रूप में अपन ने लिए तो वो कितनी निकल कर आएगी। तो देखिए वर्ग की जो चार भुजाएं हैं वह बराबर होती है, इसलिए अभी हमने देखा परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का माप हो गया। एक तरीके से चारों तरफ जो बाउंड्री लगाई है वह परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री क्या है, ये 4x भुजाओं की लंबाई हो जाती है, यानी कि x को आप 4 बार जोड़ दीजिए तो इसके चारों तरफ की सीमा निकल जाती है जो 4x के रूप में रहती है। अब यदि आपको एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो आप 4 का भाग लगा दीजिए तो देखिए एक भुजा x के रूप में निकल कर आ जाती है। इसलिए हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, जो 18 सेमी भुजा यहाँ पर दी गई है, परिमाप दिया गया है, वो इन चारों भुजाओं का योग है। तो इस 18 के अपन 4 टुकड़े करेंगे। तो 4 टुकड़े करने का क्या तरीका होता है, 18 में आप 4 का भाग लगा दीजिए। तो देखिए 4 का पाड़ा बोलते हैं तो 18 के नजदीक 4 चौक 16 प्राप्त होता है, घटाते हैं तो 2 शेषफल आता है। अब 2 छोटा है, भाग नहीं जाता है तो अपन दशमलव लगाते हैं और भाग की शून्य लगा देते हैं। 20 में 4 का भाग देंगे 5 बार जाएगा और अपन घटा देंगे, शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ वर्ग की जो एक भुजा है वह अपने को 4.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। तो इसकी एक भुजा सबसे पहले अपन ने ज्ञात कर ली। इस प्रश्न में कुल मिला के आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको परिमाप दिया गया है तो एक भुजा का माप ज्ञात करें और फिर आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसके बाद में आपको याद है बच्चों, वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल वह आयत के समान होता है। आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये जैसे आयत के रूप में है तो ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, लेकिन वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई को अपन भुजा के रूप में कह देते हैं कि ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। तो लंबाई भुजा के रूप में हो गई और चौड़ाई भी क्या है, भुजा के रूप में हो गई। तो भुजा गुणा भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, भुजा गुणा भुजा। अब ये दो भुजाएं हैं, आधार समान हो जाता है तो इनकी घातें जुड़ जाती है। इसके ऊपर घात कुछ भी नहीं तो एक एक लगाते हैं या मानते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ग का क्षेत्रफल है वह भुजा की घात 2 के रूप में प्राप्त होता है। इस पर भुजा की घात 2 होने का मतलब है जितनी घात लगी हुई है और जिस भी मान नाम पर लगी हुई है उस नाम को अपन 2 बार गुणा करके लिखते हैं। यदि x की घात 2 लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, x को 2 बार गुणा करके लिखते हैं। अगर x की घात 3 लगी हुई है तो अपन x को 3 बार गुणा करके लिखते हैं। यह x की घात 3 आप घन और घनाभ का आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें देखने को आपको मिलेगा, जिसको अपन क्षेत्रफल के स्थान पर आयतन के रूप में
पढ़ते हैं, यानी कि किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करते हैं तो उसके ऊपर उसका जो मात्रक होता है वो घन के रूप में होता है, और क्षेत्रफल जो होता है वह घात 2 के रूप में होता है। इस 2 को घात को अपन वर्ग कहते हैं, और जो क्षेत्रफल होता है वह, जैसे यहाँ पर आपको मात्रक जो है सेमी में दिया गया है, तो वह सेमी की घात 2 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए क्षेत्रफल अपने को भुजा गुणा भुजा के रूप में प्राप्त हुआ है, और एक भुजा का माप अपने को 4.5 सेमी प्राप्त हो गया। तो प्रश्न के अनुसार जो आपको परिमाप दिया गया है, भुजा प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जो वर्ग का क्षेत्रफल है वह देखिए हमें क्या मिलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, तो 4.5 को आप 4.5 से गुणा करेंगे। लेकिन याद रखें इसके साथ आप इसकी इकाई भी लिखना नहीं भूले, क्योंकि ये इकाई देखो गुणा हो रही है, सेमी गुणा सेमी। अब दो चीजें एक साथ गुणा हो रही है इसकी तरह, तो इस पर घात अपन एक एक मानकर चलते हैं। तो संख्याओं को तो आप अलग गुणा कर ले, 4.5 गुणा 4.5। अब आपकी जो इकाई दे रखी है 1 सेमी, तो ये 4.5 की पहले 4.5 की, दूसरा सेमी जो है दूसरे 4.5 की, ये 1 सेमी और दूसरा सेमी दोनों को अलग अलग गुणा किया। घातें इन पर एक एक है, तो एक साथ घात गुणा होगी 2, तो इस पर ये घात आपको इकाई के रूप में मिलेगी सेमी की घात 2। अब देखिए 4.5 को आप 4.5 से गुणा कर लीजिए, 5 25, 5 चौके 20, 22 गुणा 5 चौके 20, 4 चौक 16 और 18 दो हासिल की 5 2 10 1 2। दो अंकों पर दशमलव है, देखिए इकाई से चलेंगे अपन, पहले अंक के बाद में दशमलव, इधर से पहले अंक के बाद में दशमलव, तो कुल मिला के 2 अंकों पर दशमलव है, तो अपन यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाएंगे, तो 20.25। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो आपको यहाँ प्राप्त हुआ है 20.25 सेमी की घात 2। इकाई का हमेशा ध्यान रखेंगे आप, सेमी की घात 2। तो यह क्षेत्रफल अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है, जो कि देखिए आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप अच्छी तरीके से 20.25 सेमी की घात 2, तो उत्तर इसका 2 हो जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप दिया गया हो तो हम उसकी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इन बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में हम अगले सवाल को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।